जिले में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चिंता जताते हुए भारतीय मजदूर संघ के पर्यावरण मंच द्वारा कलेक्टर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन से वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। पर्यावरण मंच के जिला संयोजक सुरेंद्र वड़ीचार्य द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि जिले में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जल स्रोतों का दूषित होना, भूजल स्तर में गिरावट, प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग, औद्योगिक प्रदूषण और अवैध रेत उत्खनन के कारण पर्यावरणीय असंतुलन गंभीर रूप ले चुका है। इसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और प्राकृतिक संसाधनों पर संकट गहराता जा रहा है, जिसे रोकने की मांग ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन से की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जिसमें वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर प्रदूषण स्तर दिखाने वाले इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाए जाने, नदियों और नालों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने, पेड़ की कटाई पर रोक लगाकर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किए जाने, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने सहित अन्य मांग शामिल है। पर्यावरण के मुद्दे पर कुछ ध्यानाकर्षण के लिए आए हैं। हम लोग की मांग ये है कि मतलब जैसे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, तो जैसे कुछ बड़े शहरों में, महानगरों में मीटर लगाए गए प्रदूषण के स्तर को नापने के लिए, ऐसे ही बाकी शहरों में भी वो मीटर लगाया जाए, जिससे हम जान सकें कि प्रदूषण कितने स्तर तक हमारा छोटे छोटे शहरों का भी पहुंच चुका है। नदियों की साफ़ सफाई के बारे में कहना चाहेंगे कि कारखानों से जो वेस्टेज जो नदियों में सीधा प्रवाहित किया जा रहा है, जो कि गलत है, और नदियों को बचाने के लिए उसके आसपास पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाया जाए और अवैध उत्खनन के बारे में थोड़ी सी रोकथाम की जाए। जो बहुत ज़्यादा मात्रा में रेत का अवैध उत्खनन करके दूर ले जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आए दिन जो मार्केट में जा रहे हैं या कुछ दुकानों से जो हम लोग खरीदी कर रहे हैं डेली नीड्स की चीज़ों के बारे में, तो कुछ भी चीज़ें पॉलीथीन में पकड़ा दी जाती है। दूध, दही, सब्ज़ी, कुछ भी चीज़, इवन जो ऑयल ले रहे, ये कोई पॉलीथीन में लेने वाली चीज़ नहीं, अपने घर से डिब्बे या कुछ थैले ऐसे ले जाए जा सकते हैं, है ना। तो इस पॉलीथीन पे थोड़ा सा प्रदूषण मतलब थोड़ी सी रोकथाम की जाए। अगर रोकथाम नहीं की गई तो जैसे नागपुर के शहरों में नाग नदी में वो जो पॉलीथीन के वो गिजबजाते बिल्कुल नालियाँ भरी पड़ी होती, ऐसा ही असर हमारे छोटे छोटे शहरों का और गाँव का भी हो सकता है। और नदियों को खासकर बचाने की आवश्यकता। आज हमारी जीवनदायिनी नदी जो वैनगंगा नदी है, जो क्या थी और आज क्या है, हम सब जानते हैं। हम लोग तो मैं अपना खुद का ये बताना चाहूँगा कि भौरगढ़ नाम के गांव में हम लोग रहते हैं। जब बचपन में हम तैरते थे तो वहाँ पे सिक्का गिरा है, पत्थर है, उसे हम खुली आंखों से देखकर निकाल लेते थे, लेकिन आज वो नदी इस लायक भी नहीं रही कि वहाँ पैर धो पाए। नहाने धोने की तो बात अलग है।